कई जीत अभी बाकी है, कई काम अभी बाकी हैं, अभी तो रचे हैं इतिहास के चंद पन्ने, अभी तो पूरी किताब बाकी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू हुड्डा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका एपीएस परिवार में। 2024 का रिजल्ट आ चुका है और हमारे डायमंड्स वो है हमारे सामने। 10th का हमारा जो रिजल्ट है, जैसा कि आप सब जानते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। इन बच्चों ने किस तरह से मेहनत करी और इस मुकाम को हासिल करा। हमारे बीच उपस्थित हैं समीक्षा। मैं बात करना चाहूंगी समीक्षा से, किस तरह से इन्होंने ये मुकाम को हासिल किया और यहाँ तक आए। समीक्षा झुंझुनू जिले को बिलोंग करती है। इनके फादर जो हैं वो पुलिस में हैं और अपने गांव की चौपर है बिटिया रानी। बेटियां हमेशा अपने पिता का गर्व होती हैं और समीक्षा ने वो पूरा करके दिखाया। बात करते हैं समीक्षा से। बेटा, 10th में कितने परसेंटेज बने आपके? 96.83% बने हैं। क्या आप अपने मार्क्स से संतुष्ट हैं? मैं मार्क्स से थोड़ा कम ही हूँ। मतलब मैंने सोचा नहीं था, मेरे संस्कृत में मार्क्स थोड़े कम हो गए। ऐसा नहीं सोचा था कि संस्कृत में कभी कम आएंगे, क्योंकि सर बोलते थे, तब हमारे टेस्ट होते थे तो 20 नंबर के जितने भी नंबर के होते थे तो सर पूरे मार्क्स नहीं देते थे। वो बोलते कि 1-2 नंबर काट लेते हैं, बोलते कि अभी रो लेगी तो बाद में खुश हो जाएगी। तो मैं बोलती कि सर मैं अभी रो लूँगी, बाद में तो खुश हो जाऊँगी। तो काफ़ी बार मैं रो भी लेती थी, पर सर देते नहीं थे 20 में से 20। तो मेरे बोर्ड में संस्कृत में कम रह गए मार्क्स। अगर संस्कृत में इनके 91% है, अगर वो ना होते 98 के अराउंड होते तो बाकी सभी सब्जेक्ट में आपके पास 98 प्लस है, तो जो हमारा फिगर होता है 98 पॉइंट समथिंग होता है। नेवर माइंड, आपके सब्जेक्ट अच्छे हैं और नॉलेज आपको कहीं है तो वहाँ कोई आपके मार्क्स बैरियर्स नहीं बनते हैं। इतने पर भी संतुष्टि नहीं है, पता नहीं बच्चे कहाँ जाना चाहिए। नहीं, संतुष्टि तब हो गई। पहले स्टार्टिंग में रिजल्ट मैंने निकाला नहीं, मेरी दोस्त अंजलि ने निकाल के भेजा था। मेरे को पता नहीं था कि रिजल्ट आ रहा है, मैं निकाल ही नहीं दी थी। मेरे को डर लग रहा था कि मैं रिजल्ट निकालूँ या नहीं निकालूँ। मम्मी बोली निकाल, मैंने नहीं निकाला। अंजलि का फ़ोन आ गया, इसने निकाल के भेजा, तो मैं देखते ही रोने लगी थी। पता नहीं था, मैंने सोचा थोड़ा सा 1-2 नंबर ज़्यादा ही सोचा था, थोड़ा कम। चलिए, आप मुझे बताएंगे बेटा, क्लास में जो आपके टीचर्स पढ़ाते थे उसके बाद कितने घंटे आप पढ़ते थे और इस अचीवमेंट को लेने के लिए आपने क्या क्या सेक्रीफाइस किया, किस तरह से इस अचीवमेंट को लिया? सबसे पहले मैं मेरे दादू पे आऊँगी। चाहे कितनी भी बड़ी खुशी मेरे पास हो जाओ, आज वो नहीं है ना, खुशी नहीं है। यहाँ आने का मतलब ही, मेन मकसद ही मेरे दादू है। उनकी वजह से आज सीख कर आई हूँ। वो यहाँ नहीं होते, मैं मतलब सीख कर आना इम्पॉसिबल था। उन्होंने हमारे लिए गांव छोड़ा। उन्होंने बोला कि तुम जाओ, भाई का सपना है डॉक्टर बनना। दादू बोले कि तू डॉक्टर बन के आएगा और मेरी पोती भी पढ़ेगी साथ साथ। तो उन्होंने भेजा। वो है नहीं, लेकिन इधर यहाँ है भी नहीं। वो बोलते थे कि मुझे पूरा यकीन है मेरे पोता पोती नाम रोशन करेंगे। जहाँ भी जाए सबके सामने बोलते थे मेरी बेटी बहुत अच्छी है, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, हमेशा ही बोलते हो। यहाँ फर्स्ट ले आए तो एक दिन भी उनसे बात ना करती, बीपी हो जाता, उनको खाना नहीं खाते हो। और ज़्यादातर क्या होता है कि मैथ के जो पेपर होते हैं तो 1-2 मार्क्स कट जाते हैं। तो सर बोलते कि बेटा तुम माइनर मिस्टेक करती है, ऐसे करेगी तो वो हमारी टूटता है कि तूने जो सोचा है वो नहीं हो पाएगा। तो मैं दादू को बोलती कि दादू मैथ में मेरे नंबर कटते हैं। दादू बोले बेटा मैथ को अंगुलियों पे लेके चल। इतना पता नहीं था, छोटी थी, 9th की बात है। तो मैं बोली कि हाँ ठीक है। तो मैंने क्या किया, अंगुलियों को मैथ लिख लिया पूरी अंगुलियों पे। अच्छा। अब ये नहीं पता कि दादू बोले अंगुलियों को मैथ में लिख ले। मैं सोच रही कि मैथ पूरी अंगुलियों पे लिख लिया मैंने। मैं बोली दादू देखो मैंने मैथ पूरी अंगुलियों पे लिख लिया। बाद में बोले मैंने ऐसे नहीं कहते को मैथ अंगुलियों पे लिख ले। बोले कि तू अच्छा कर, थोड़ा और होगा, मुझे 1-2 नंबर कट रहे हैं, कोई बात नहीं, हो जाएगा। और रही बात 10th की, तब मैं 10th में आई। सुबह मैं जल्दी उठती, 4 बजे उठ जाती। कभी कभार मैं लेट पढ़ती तो 4 बजे नहीं उठती। कभी कभार 4 बजे उठ जाती मैं। 4 बजे उठ के 2 घंटा पढ़ाई करती। जैसे स्कूल का टाइम होता, फ्रेश होके नहा धो के स्कूल आ जाती। स्कूल के जाने के बाद 1 घंटा रेस्ट करने के बाद मैं पढ़ती। रात के 1:30-2 बजे तक पढ़ती। 1:30-2 बजे तक पढ़ते? तो मदर का क्या आपका सपोर्ट रहा? क्योंकि काफी स्ट्रेस हो जाता है लेट नाइट अगर आप पढ़ते हैं। मम्मी ने मेरे को बेड से उठाया नहीं है, मेरे को बेड पे पानी मेरी मम्मी ने दिया है। बेड पे पानी दिया, हर कुछ मैंने कुछ भी बोला है मेरे बिना कहे मेरी मम्मी ने मेरे को बेड पे चीज़ दी है। इतना सभी काम मेरी मम्मी ने मुझसे नहीं करवाया। मम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती है, पर फिर भी मम्मी ने मेरे से कभी कोई काम नहीं करवाया। यानी दादू ने एक सपना देखा था कि मेरी लाडली बिटिया जो है वो डॉक्टर बने और बिटिया ने उसको पूर्ण करने के लिए पूरी बात कही। जब भी उनसे उन्हें गाइडलाइन मिली उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करी। मैथ्स जैसा सब्जेक्ट जहाँ इन्हें डर लगता था उसको टिप्स पे, आज इनके टिप्स पे है। मैथ्स में कितने मार्क्स हैं?
98 मार्क्स है, मात्र 2 नंबर दूर रहे 100 में से, वरना शतक लग जाता। चलिए अब आप मुझे ये बताइए कि एक स्टूडेंट्स जो आगे 10th क्लास में अपीयर होने वाले हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक ऐसा होता है बेटा, देखिए पढ़ते कई लोगों को हमने देखा बहुत घंटों तक पढ़ते हैं, हाँ। लेकिन वो आउटपुट नहीं आ पाता। क्या ऐसी स्ट्रेटेजीज आपने बनाई जिसने आपके रिजल्ट्स को प्रूव करा कि बच्चे को आप क्या बताना चाहेंगे कि आपके पढ़ने का ये सिस्टम होना चाहिए जिससे आपको अच्छा गेन मिले? मैं उन्हें कहूँगी कि स्टार्टिंग में 10th में आएंगे, स्टार्टिंग में क्या होगा कि छोटे छोटे 1-2 चैप्टर के टेस्ट होंगे अपने, तो उन्हें लगेगा कि मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। जैसे कि प्री बोर्ड होंगे लास्ट में कम मार्क्स आने हो ही जाते हैं, कम आ ही जाते हैं, क्योंकि सारे सिलेबस का टेस्ट एक साथ होता है, तो कम नंबर आते हैं। उनको ऐसा लगता है कि है ना, मतलब कम हो गए हमारे, बहुत ज़्यादा कम हो गए, मतलब बोर्ड में तो नंबर लाना इम्पॉसिबल है, कैसा मेरे साथ हुआ है। तो प्री बोर्ड होते हैं, इंग्लिश के प्री बोर्ड हैं मेरे, इंग्लिश में सबसे ज़्यादा माइनर मिस्टेक होती है। सर काफ़ी बार बोलते हैं कि समीक्षा थोड़ा और, मतलब सर सपोर्ट करते पूरा, और काफ़ी बार वो बताते भी कि मतलब ऐसे हेल्पिंग वर्क में गलती हो रही है, जो भी हो रही है वो सब बताते हैं हमें। तो अब इसे लगने लग जाता है कि प्री बोर्ड में कम नंबर आ रहे हैं, तो मतलब बोर्ड में तो पक्का आएंगे। तो सर बोलते नहीं, थोड़ा और हो जाएगा। तो उनको ये कहूँगी कि प्री बोर्ड के नंबर को लेकर आप ये मत सोचिए कि बोर्ड में अपने नंबर कम आएंगे, उससे 2 एक्स्ट्रा ही अपने को आएंगे। कि सर क्या है कि छोटी से छोटी गलती अपने एकदम अच्छे से देखते हैं कि बच्चे की बोर्ड में नंबर ना कटे, यहाँ कट जाए वो ठीक है, बोर्ड में ना कटे, क्योंकि वो मार्कशीट कहीं नहीं छपनी है, लेकिन बोर्ड की मार्कशीट आपकी दुनिया देखेगी, वहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। यानी हमारे स्टाफ ने कुल मिला के एक बारीकी से आपके सभी सब्जेक्ट्स पे ध्यान दिया ताकि आपके पूरे मार्क्स मिले। बात करेंगे हम, इनकी मम्मी हमारे साथ है। बिटिया के इतने बड़े अचीवमेंट से आपके पूरे गांव में इस बच्ची ने टॉप किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छी खुशी होती मेरे मन में। तो सपना आप सीकर लेके आए थे, वो सपना पूरा होएगा हमारा, वो पूरा पूरा हो गया। इसीलिए घर छोड़ रखा है, इसीलिए घर छोड़ रखा है। क्या कहना चाहेंगे जो लोग सीकर आते हैं अपने गांव को छोड़कर बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके लिए क्या मैसेज देंगे कि किस तरह से बिटिया रानी ने इस चीज को मुकाम को लोग तो हासिल? यही कहे हैं, बात मान लो कि थे जा तो रहा सीकर कामयाब हो गया हो तो ठीक, नहीं बाकी बर्बाद तो क्या होगा। बर्बाद तो कौन, मेरा बच्चा मन विश्वास नहीं बस। यानी अपने बच्चों पर विश्वास रखिए, उन पर निगरानी रखिए और उनके काम में उनको सपोर्ट करते रहिए, पढ़ाई पर ध्यान दिलवाइए, जहाँ जरूरत हो उनके पास सारी व्यवस्थाएं अवेलेबल करे, लेकिन मोबाइल से दूरी बना के रखें। मोबाइल नहीं देती मैं, हाथ में नहीं देती, मोबाइल हाथ में ही नहीं दिया, उसमें पूरा ध्यान था। वही नतीजा है कि आज बच्चियां अच्छे मुकाम पे। क्या कहना चाहेंगे और बच्चों को कि आप किस तरह से अपने चीजों को मैनेज करके चलें ताकि अच्छे नंबर ला सके? कि मैं लड़का नहीं थोड़ी मेहनत कम करा दूं, लड़की ने पूरी करवाऊंगी, मेरी इच्छा यही है। मत इच्छा के अनुसार चल रही हूँ देखो, और लड़का लिगड़ जाएगा तो लड़की को पूरी मेहनत करा के जाऊंगी, चिमर कितना दिन लग जाओ मेरे को। यानी लड़का चाहे कम मेहनत कर ले चल जाएगा, लेकिन बिटिया को सक्सेसफुल बना के जाएंगे। ये एक माँ की सोच है, क्योंकि वो चाहती है कि बेटा से ज्यादा हमारे को बेटी लगती है, बेटी सोच रही हूँ बेटे से ज्यादा अच्छी लगती है बेटी, और इसी का सक्सेस के लिए आप यहाँ हैं। चलिए आपको बहुत बहुत बधाई और तबीयत खराब रहती है बात, मतलब फिर भी मैं इनके ऊपर अंडा दे रखे हैं, समझ लो। उसको डॉक्टर इसीलिए तो बनाना चाह रहे हो आप, तबीयत खराब रहती है, डॉक्टर बन के ठीक करेगी आपको? तबीयत बिल्कुल ही खराब रहे हैं, समझ लो, तावरा का हौसला बढ़ा दिया होगा ना, मेरी तबीयत एकदम सही हो जाएगी। बच्चे आपके अच्छे हैं, अच्छे मुकाम को हासिल कर रहे हैं, निश्चित तौर पर दोनों पे विश्वास है। विश्वास सबसे बड़ी खरे उतरती है। संस्था ने आपको पूरा सपोर्ट करा, पूरे स्टाफ मेंबर्स आपके साथ लगे रहे, उसके लिए हमारे सभी स्टाफ मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।